जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अगर सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पाहुजा लॉ अकेडमी ने 60 से भी ज़्यादा बच्चों को बिहार जुडिशरी में सफलता दिलाई है। इसके लिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पीछे पाहुजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी, मैनेजमेंट सभी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ पाहुजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी है, हम इनसे जानते हैं आखिरकार पाहुजा लॉ अकेडमी इतना बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रही है, पूरे भारत में जो नाम कर रही है, क्या इसके पीछे राज है? हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? और सबसे पहले तो जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू हैव नॉट ओनली मेड योर सेल्फ प्राउड एंड द इंस्टीट्यूट प्राउड, बट यू हैव ऑल्सो मेड योर पेरेंट्स प्राउड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए टीचर्स का गाइडेंस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट का मेहनत है, उसकी कंसिस्टेंसी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली जो सिलेक्शंस हुए हैं, जैसे तज़ीन का हुआ है और प्रकाश का हुआ है, सो इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है नॉट ओनली बिकॉज टीचर्स अच्छे थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट एफर्ट। तो आपको दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए टू सक्सीड। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग करते हैं, जैसे कि वीकली टेस्ट होते हैं हमारे और रेगुलरली टेस्ट होते रहते हैं, मटेरियल्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। सो ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन ही आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो हम लोगों के यहाँ पर पीएलए में जैसे कि हम लोग कहते हैं कि रिजल्ट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं हो। सो एज यू कैन सी रैंक 20 एंड 27 वो पीएलए के ही स्टूडेंट्स थे, हमारे अपने स्टूडेंट्स थे। सो हम लोग उससे ये कह सकते हैं कि इफ़ you are given the right guidance and you have the will to walk, you will succeed in your life. Thank you. हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे सर? मेरा बस ये कहना है कि पहले तो इन बच्चों को ढेरों बधाई। एक दो तो क्या ही 60 से ज़्यादा सिलेक्शन पाहुजा लॉ अकेडमी के हैं। लेकिन जैसा जो सर ने बात कही कि हम सिर्फ गाइडिंग फैक्टर हैं, इन बच्चों की मेहनत को इनसे झुठलाया नहीं जा सकता, इसे कम नहीं किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने हमारी बात को बड़े सलीके से, शिद्दत से, करीने से सुना और समझा कि हम जो बात उन्हें बताते थे कि फोकस ऑन द बेयर एक्ट, रिमेंबर द केस लॉज, है ना, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, जितनी जितना ज़्यादा हो जाए। तो ये बात तो हम सभी विद्यार्थियों से कहते थे, और हर बार जो विद्यार्थी हमारी ही बातों को मान लेता है, चाहे जो है, तो उसका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ख़ास बात ये है कि हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहती है। हमारे सभी जो टीचर्स हैं, कभी न कभी किसी टाइम में जुडिशरी के इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, तो वी आर वेरी मच अकाउंटेड विद द व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। तो हमारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन रहती है। अब जो विद्यार्थी हमारे साथ थोड़ा भी चल लेता है, तो उसका रास्ता थोड़ा-सा आसान हो जाता है। अब जैसे कि हम ये कहें तो हमारे पास जो है बाइफरकेशन है ईयर वाइज एंड स्टेट वाइज। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चीज़ों को इतना आसान कर रखा है कि हमने जो है क्वेश्चंस को पहले ही सिलेक्ट कर और शॉर्टलिस्ट करके रखा है कि इस साल ये आया, इस साल ये क्वेश्चन आया, इस साल ये आया। मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हमने एक पूरी एक सीक्वेंस, एक पूरी एक बुक बना रखी है कि किन किन कोर एरियाज में आपको फोकस करना है। तो हम वी आर हिटिंग हैमर इन द राइट प्लेस, ओके एक्चुअली। तो हम लोग जो है, चाहे उसका ये पैटर्न हो जाए, और या फिर बच्चों को हम ना सबसे ज़्यादा ये छूट देते हैं कि आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, योर ऑल जेन्युइन क्वेरीज विल बी इनवाइटेड। और आप क्लास के पहले, क्लास के बाद अपने कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप लेके आइए। जब तक हम क्लियर नहीं कर देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जेन्युइन डाउट्स की बात कर रहा हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये बात है कि हम 1-to-1 इंटरेक्शन जो हमारा मेन फोकस है, 1-to-1 interaction with the student, as well as special focus on the states कि भैया अब ये इस बिहार का एग्ज़ाम आ गया है, तो अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी। हाँ, जैसे अब यूपी की वैकेंसी आ रही है, हमने अपना पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट कर दिया है यूपी जुडिशरी की तरफ। हाँ, हमने अपना पूरा इकोसिस्टम यूपी जुडिशरी की तरफ शिफ्ट कर दिया है कि यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम में क्या जो है ज़रूरतें हैं, कितना टॉपिक है, कितने करंट अफेयर को कितना इंपॉर्टेंस दें, हम हिस्ट्री को कितना इंपॉर्टेंस दें, नए जो लोकल लॉज ऐड हुए हैं उनको कितना इंपॉर्टेंस दें, जो माइनर लॉज ऐड हुए हैं उनको कितना इंपॉर्टेंस दें, जीके जीएस का क्या रोल है। अभी फॉर्म आने वाला है बस, और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी मेंस कि
कि जब तक आप हिंदी और इंग्लिश के पेपर में स्कोर नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे भले आप लॉ में कितने अच्छे हो। तो अभी इस स्टेज से जब एग्ज़ाम सिर्फ़ आने की आहट है, हमने जो है मेंस के स्टेज तक का सोच रखा है और हमने तैयारी उसी डायरेक्शन में आगे यही कारण बढ़ा दी है। हाँ, कारण और है जो रिजल्ट का। विद्यार्थी, जैसा सर ने कहा जी। कि हम सिर्फ़, हमारा काम है पढ़ाना, वो हम अपनी पूरी मेहनत के साथ, हमारी बाकी जो हमारे सर जो हैं उनका काम है पढ़ाना और बाकी लोग भी पूरी मेहनत करते हैं, हमारी बैक एंड टीम भी। लेकिन असली मेहनत तो सफलता का श्रेय उसी बच्चे को जाता है जिसने मेहनत करी, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे हैं, लेकिन जो सिर्फ़ हमारी बातों को, टीचर्स की बातों को, हमारे हमारे जो डूज़ और डोंट्स हैं उनको फ़ॉलो करके भी आगे चल ले, ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन की जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। जी, जी। सर क्या कहेंगे कि एक टीचर का क्या दायित्व हो जाता है जब भी कोई भी बच्चा कोई भी कोचिंग्स में जाता है, क्या-क्या देखना चाहिए एक एस्पिरेंट को कोचिंग जॉइन करने से पहले? सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बैच कितनी बड़ी है, ठीक है? जी। अगर छोटी बैच हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जी, जी। क्योंकि टीचर्स से आपका इंटरेक्शन हो पाता है। जी। बड़ी बैचेज़ में गड़बड़ ये होती है कि अगर आपके पास कोई डाउट भी हो, जेन्युइन डाउट भी हो, तो यू हेजिटेट टू आस्क द टीचर। जी। तो वो चीज़ छोटी बैचेज़ में आपका ईज़ी हो जाता है कि आप क्लास के बाद टीचर से मिल सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जी। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो फैकल्टीज़ हैं, हुँ। उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ द ईयर्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव टॉट, बट ऑल्सो कि क्या वो लोग जुडिशियरी एस्पिरेंट्स खुद रहे हैं या नहीं इन सम पॉइंट ऑफ लाइफ। बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आता है जब आप टीचर बन जाते हो तो। हुँ। एंड उसके बाद आपको देखना चाहिए कि जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो स्टैंडर्ड क्या है, उसका लेवल क्या है, और क्या यहाँ पर रेगुलरली सारे के सारे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं नहीं। बिकॉज़ पढ़ना अलग बात है, लेकिन आपको साथ-साथ रिवाइज़ भी करना चाहिए और एमसीक्यूज़ सॉल्व करना चाहिए, मेंस के आंसर लिखने चाहिए। अब ये चीज़ अगर हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देंगे तो स्टूडेंट कई बार जो है वो लैक्स हो जाता है। जी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रेगुलरली वो चीज़ें टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं। अच्छा। तो आपको हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि टीचर से इंटरेक्शन कैसा है, स्टडी मटेरियल कैसा है, और वहाँ पर टेस्ट वगैरह होते रहते हैं या नहीं रहते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीचर जो है वो आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं कि कैसे डिसिप्लिन बना के रखो कि तुम्हें नहीं मन कर रहा है फिर भी पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि आजकल ये नहीं होगा कि तुम्हें मोटिवेशन है तो 15 दिन तुमने बहुत पढ़ा और जी। फिर महीने भर कुछ नहीं पढ़ा। तो वो टीचर का काम होता है कि आपको कंसिस्टेंटली उस लाइन पर रखे कि नहीं, तुम्हें यहीं पर इसी राह पर चलते रहना है आगे आगे। अच्छा, अच्छा। जी। और सर टेस्ट की बात करते हैं तो आप लोग कैसे टेस्ट लेते हैं बच्चों के? हाँ, ये हमारे यहाँ हर मंडे को हर सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट होता है। जी। अब इसमें टीचर जो है महोदय जितने भी टॉपिक्स को कवर कर चुके होते हैं, जी, जी। उस डेट तक वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। हुँ, हुँ। और क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद उसमें हम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, हम क्वेश्चंस उसमें रखने की 3 कैटेगरी बना के उसको हम रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये तो हो गई मंडे की बात कि मंडे टेस्ट होगा ही होगा। हुँ, हुँ। इसके बाद कुछ बच्चे जो हैं, सर ने कहा कि वो पढ़ने के बाद कंसिस्टेंसी कमी होती है तो हमें उनको पुश की ज़रूरत होती है। हुँ, तो हुँ। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक सरप्राइज़ टेस्ट रखते हैं। अच्छा। किसी भी एक क्लास के दौरान हम कह देंगे कि नाउ जैसे सर वीक का एक सरप्राइज़ टेस्ट होगा। उससे आपकी एक्चुअल असेसमेंट हो जाएगी हुँ, कि हुँ। ठीक है, आपको पता था कि मंडे को टेस्ट होना ही होना है, हुँ। तो यहाँ तक आएगा तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, एग्ज़ाम में तो पूरा पूछा जाएगा। तो हुँ। उस इश्यू को जो है क्लियर करने के लिए हम एक सरप्राइज़ टेस्ट रख देते हैं, अच्छा। है ना? और वो सरप्राइज़ टेस्ट भी जो है फैकल्टीज़ अपनी गाइडेंस में हुँ। जुडिशरी के क्वेश्चंस पेपर्स को ध्यान में रख के हुँ, हुँ। बनाते हैं। तो जिन बच्चों की परफॉर्मेंस इसमें हमने देखा, जो हमारा जो अभी हुँ। थोड़ा-सा अध्ययन है हमारे विद्यार्थियों और हुँ। परीक्षा के परिणाम को लेकर, हुँ, हुँ। कि जिन विद्यार्थियों ने क्लास के टेस्ट में बच्चा अच्छा परफॉर्म किया, हुँ, हुँ। बनिस्बत उनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, दिस इज़ हुँ। द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ हुँ। समवन इज़ परफॉर्मिंग इन द क्लास, हू इज़ अपीयरिंग इन द क्लास टेस्ट रेगुलरली, है ना, विद फुल ऑफ विलिंगनेस, तो ही इज़ परफॉर्मिंग इन द एग्जामिनेशन आल्सो। अच्छा, अच्छा। कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगली बार वो निकल जा रहे हैं। तो हुँ। हमने क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट हुँ। और सरप्राइज़ टेस्ट की जो हमने हुँ। बात कही, वीकली टेस्ट वाली बात, हुँ। इस पे हम पूरा जोर रखते हैं हुँ, कि हुँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना पढ़ाएँ प्रैक्टिस भी कर सकें उतना। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात जो है, जी। आप जो मुखर्जी नगर जो इकोसिस्टम है दिल्ली का फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, हुँ, ये हुँ। बहुत बड़े-बड़े हुँ। एग्ज़ाम हॉल्स एज़ लाइक मूवी हॉल्स नहीं, जहाँ की स्ट्रेंथ 500, 600, 700, हुँ। 800 बच्चे हैं, कि हुँ। समवन सिटिंग आउटसाइड और बड़ी-बड़ी टीवी स्क्रीन्स लगी हैं, वो उसमें देख के क्लास ले रहे हैं। तो हुँ। हमने अपने मॉडस ऑपरेंडी को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अच्छा। हमने अपने मॉडस ऑपरेंडी को चेंज इस तरीके से किया है कि हुँ। वी हैव लॉट्स ऑफ बैच। हमने छोटे-छोटे बैच में ब्रेक कर दिए हैं उन 1 क्लासेस को।
कि जो एक में बिठा के काम खत्म कर दिया हमने ना। पूरे दिन आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ क्लास ले सकते हैं और अपने टीचर के अकॉर्डिंग क्लास ले सकते हैं। हमने वो छोटे-छोटे ग्रुप्स में, बहुत छोटे ग्रुप्स में उन बैच को बाँट दिया, जिससे हर बच्चे के साथ हमारा वन टू वन इंटरेक्शन हो जाता है। यानी ड्यूरिंग द क्लास हमारी निगाह हर बच्चे पे रहती है, कौन कितना विजिलेंट और वॉचफुल, जिससे हम उसे पिंच भी कर सकें अगर अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा। अच्छा। और सर ने जैसे बोला है क्लास में ज़्यादा बच्चों की संख्या हो जाना, तो इससे क्या-क्या जैसे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट हुँ, पहले ये पड़ता है जी। कि स्टूडेंट जो है अचानक से डिमोरलाइज ना हो जाए। अगर जी। उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा जी। और अगर बैच बहुत बड़ी है तो कई बार स्टूडेंट हेजिटेट करता है कि मैं हाथ उठा करके टीचर से पूछ सकूँ कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, या फिर ये वाली बात नहीं समझ में आई, या फिर अगर उसके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता। तो छोटी बैच होने की वजह से हम लोग स्टूडेंट्स को फेस से ही नहीं, हम लोग उसे नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आए थे, ठीक है? या फिर तुम्हें क्या हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम पहले तो अच्छे थे, अब क्या हो गया? तो हम लोग वो बच्चे के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे बोलता है या हम लोग बोलते हैं कि तुम क्या हुआ, क्यों क्यों गायब थे इतने दिनों से, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग इंटरेक्शन लेवल हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चे की जो प्रिपरेशन है उसमें हम लोग जैसे एक मैप की तरह उसके साथ चलते हैं कि देखो तुमने ये सही किया था लेकिन ये गलत किया था, तो अब ये कर लो। तो वो प्रिपरेशन टाइम पर ही हो जाना चाहिए, वरना अगर आप एग्जाम देने के बाद रियलाइज करो कि मैंने मिस्टेक की थी, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो छोटी बैचेस का ये बहुत फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन लेवल हाई होने से स्टूडेंट पहले से ही ट्रैक पे रहता है, और अगर वो कभी भी गलत जाता है तो टीचर उसे गाइड कर सकता है कि ये नहीं करना, तुम ये करो ऐसे। तो ये फ़ायदा होता है। सर पहुजा लॉ अकेडमी अन्य जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, तो ये रिजल्ट जो दे रहा है उनसे बेहतर कैसे कर पा रहा है? जैसे कि अभी बहुत सारे रिजल्ट अभी 60 दिए हैं, 2019-20 में भी 30 रिजल्ट दिए थे उनने, फिर 23 में भी दिए, मतलब 2 साल में उन्होंने 400 के आसपास रिजल्ट दिए हैं। तो कैसे ऐसे बेहतर कर पा रहा है? क्या ऐसे सुविधाएँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे सफल हो रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हर एक लेवल ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, जी। प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, जी। उसके लिए सेपरेटली प्रिपरेशन हमारी होती है। ऑल्दो कि प्री और मेंस की तो इंटीग्रेटेड होती है, बट फिर भी जैसे आप कोई वीकली टेस्ट होता है तो पहले प्रीलिम्स का टेस्ट होता है, तो आपको पहले ये देखा जाता है कि आप यहाँ पर इस लेवल में कितने अच्छे हो। फिर हमारा मेंस का लेवल होता है, मेंस के लिए टेस्ट अलग से होता है, एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो हमारा अलग से होता है। तो हर एक लेवल के लिए जो प्रिपरेशन है आपकी वो भी अलग लेवल की होनी चाहिए। वो चीज़ भी हम लोग कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारे ये सारे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूँ, जो अभी बिहार में प्रकाश का रैंक 27 था, वो स्टार्टिंग से ही उसको हम लोगों ने प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए गाइड किया था, एंड वो प्री में भी काफ़ी अच्छा था। जहाँ उसने गलतियाँ की तो हम लोगों ने या सर ने, जितने भी टीचर्स थे हम लोगों ने सबको उसको बताया कि देखो ये नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तुम्हें यहाँ ध्यान देना, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वर्ड्स पे किस पे ध्यान देना है। फिर मेंस में भी हम लोगों ने उसकी हेल्प की। फिर इंटरव्यू गाइडेंस में भी जब मॉक इंटरव्यूज़ आए तो उसको बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो हर लेवल पे एक डिफरेंट आपका अप्रोच चाहिए होगा, और वो चीज़ हम लोगों ने कंसिस्टेंटली की है, इसीलिए कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। अच्छा, अच्छा। सर क्या शुभकामनाएँ के साथ-साथ क्या कहना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट के लिए जो सर तैयारी कर एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहिए कि पहले तो 2 बातें, जी। जो ना हो ना निराश ना कर मन को। पहली बात तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि उनकी इस यात्रा का अंत हुआ, जो न्यायिक सेवा की यात्रा पर निकले हुए थे। अब उनकी पूरी जीवन एक जो है न्यायाधीश के रूप में वो सुशोभित होंगे। लेकिन जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे ने दिए, कुछ का हो गया और कुछ बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ द सिलेक्शन पे रह गए, तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना लक्ष्य आप निर्धारित कर लें। अगली वैकेंसीज़ आपके सामने बहुत जल्द आने वाली हैं, और पूरे डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ चलें। इस सूची में अगला नाम आपका और आपका होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो। स्पेशली डीजीएस भी आने वाला है, दिल्ली एपीओ की वैकेंसीज़ 79 के राउंड आने वाली हैं। यहाँ पर आपके लिए पास बहुत अच्छा मौका है, बिना एक भी दिन वेस्ट किए आप चाहें तो अगली लिस्ट में आप अपना नाम पा सकते हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेरों बधाई, और जो किसी कारण से इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, उनको अगली यात्रा के लिए शुभकामनाएँ। आप क्या कहेंगे सर? सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को तो कांग्रेचुलेशंस, नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैं बस ये कहूँगा कि देखो, डिफरेंस बिटवीन अ सेलेक्टेड एंड नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट इज द कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्योंकि पढ़ाया सबको वही गया है, सोर्स मटेरियल सबके पास वही होता है, बट
सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसी चीज़ को कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में करता रहता है, ठीक है। सो इस अपनी जो भी तुम्हारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। अब उसी चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखो और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, या फिर अगर कोई पोर्शन तुमने छोड़ दिया था, अब वो चीज़ें तुम्हें नहीं छोड़नी है, एंड नेक्स्ट टाइम तुम भी सेलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट्स में होगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वो जानकारी जो पहूजा लॉ अकेडमी ने 60 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन दिया है, और इसके पीछे पहूजा लॉ अकेडमी की फैकल्टी, मैनेजमेंट, सभी स्टाफ का हाथ है और आप लोगों की बहुत बहुत मेहनत है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe for more content.